हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक और न्यूज, जिसके अंदर आपको मैं वैकेंसी अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। और ये वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप सब लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सभी के सभी एस्पिरेंट्स, सेट एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सभी के सभी एस्पिरेंट्स के लिए बार बार मैं बोल रही हूँ कि 2026 एक ऐतिहासिक साल होने वाला है। आपके लिए बम्पर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज निकलने वाली है। ऑलरेडी बहुत सारे रनिंग है, चैनल पर आपको वीडियोस दिख जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी अपडेट लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी क्या आप एलिजिबल हो, एग्जामिनेशन का पैटर्न का क्या होने वाला है, क्या मार्किंग स्कीम होने वाली है, सैलरी कितनी होने वाली है, पोस्टिंग कब तक हो जाएगी और कहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर ये वैकेंसी अपडेटेड आपके है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी आप लोगों को देखने मिल जाएगी एनसीईआरटी की वेबसाइट ncrt.nic.in के ऊपर। पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अगर आप चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी एकेडमिक जॉब्स, पीएचडी रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड कंटेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट एंड सेट एग्जामिनेशन आपको जेआरएफ अड्डा पर मिलता है। मेरा नाम अदिति है और मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करती हूँ। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपको इस साल कैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट लेनी ही है, तो आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से, नॉलेज से, प्रैक्टिस से और वो स्किल डेवलपमेंट से काम चलेगा। तो वो टाइम और वो आप लोगों का यूटिलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी को हम करने के लिए लेकर आए हैं जेआरएफ अड्डा गोल्ड बैच। इस गोल्ड प्रीमियम बैच के अंदर आप सभी लोगों को कंप्लीट आपका पेपर 1 और आपका पेपर 2 पढ़ाया जाता है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ तो कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ाऊंगी, ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर ये कोर्स एनरोल कर सकते हो। 1 फरवरी से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो पेपर 1 पूरा का पूरा लाइव और पेपर 2 आपका पूरा का पूरा लाइव आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल तक पढ़ा दिया जाएगा। आपके पास में खुद के नोट्स होंगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन के हैं, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड प्लान। इसके अलावा 25 मॉक टेस्ट भी होंगे जो कि आपके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में होंगे कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो, कैसे आप उसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें तो आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है ये मैथमेटिक्स के अंदर, आर्ट के अंदर, बायो साइंस, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, एजुकेशन, हिंदी, फिर एजुकेशन ऑफ साइंस एजुकेशन में, टीचर एजुकेशन के एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर, है ना। इसके अलावा आप देखोगे तो आपके एलिमेंट्री एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन स्टडीज में, पॉलिटिकल साइंस में, एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के अंदर, स्पेशल एजुकेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इंग्लिश, उर्दू, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ट्रैवल, वोकेशनल एजुकेशन। इसके अलावा आप लोगों का एजुकेशन ऑफ रिसर्च पॉलिसी, साइकोलॉजी, राइट। फिर आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट में, एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में, एजुकेशन सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी में, बॉटनी में, एग्रीकल्चरल साइंस के अंदर, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के अंदर, इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, डिफेंस साइंस एंड सिक्योरिटी मिलिट्री साइंस के अंदर, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स, फिलोसफी फाउंडेशन, और आप लोगों का लाइफ साइंस, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, ठीक है, तेलुगु, रूरल लैंग्वेजेस, लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, फिजिक्स की भी पोस्ट है। सभी के सभी आप लोगों के पास में यहाँ पर वैकेंसी अपडेटेड आपको दिख रही है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर का भी एडवर्टाइजमेंट है, तो आपको दिख जाएगा सब्जेक्ट वाइज कि आपके पास में क्या क्या है। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन फॉर फ्री, आप लोग आराम से इसे डिटेल में देख सकते हो। अब बात ऐसी हो जाती है कि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पे स्केल्स की हम लोग बात करें तो आप लोगों की जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है या एज है, उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए जाते हो तो आप लोगों के पास में पीएचडी डिग्री जो है वो मैंडेटरी होना जरूरी है। अगर आप प्रोफेसर के लिए जाते हो तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल का। अगर आप सभी लोग जो है वो ऐसा नहीं करते और एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल पीएचडी डिग्री आपके पास है किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उसके डिसिप्लिन के अंदर आपको लंबा खासा एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर 8 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग और पीएचडी डिग्री के साथ साथ मास्टर्स डिग्री आपको रिक्वायर्ड है। अब बारी आती है हमारे काम की, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अगर जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% से।
इसके अलावा आप लोगों के पास में जो है वो नेट एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए। नॉन साइंसेस सब्जेक्ट के लिए यूजीसी, साइंस सब्जेक्ट्स के लिए सीएसआई या नेट होना मैंडेटरी आपका है। अगर आपके पास में सेट है तो भी आप लोगों को जो है वो यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आपके पास में कोई पीएचडी डिग्री है तो भी आपको अलाउ किया जाने वाला है। इसके अलावा आपके पास में अगर कोई कैंडिडेट है जो पीएचडी प्रोग्राम में ऑलरेडी एनरोल्ड है प्रायर 2009 के अंदर, तो पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पर होनी चाहिए। थीसिस आप लोगों का 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस के अंदर इवैल्यूएटेड होना चाहिए, वाइवा आपका कंडक्टेड हो जाना चाहिए। यानी कुल मिला के आपका थीसिस सबमिशन जब तक हो नहीं गया है तब तक आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों ने क्यूएस रैंकिंग की किसी यूनिवर्सिटी में, वर्ल्ड रैंकिंग के किसी यूनिवर्सिटी में, टाइम्स हायर एजुकेशन की किसी रैंकिंग के टॉप 500 कॉलेज से अगर पीएचडी किया है तो आप बिना नेट के भी डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में डेप्यूटी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास में किसी भी लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस 8 साल का अपनी मास्टर्स डिग्री के साथ में होना मैंडेटरी है, और पीएचडी होना भी आपके पास में जरूरी है लाइब्रेरी साइंस में, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरियन के अंदर आप जाना चाहते हो तो सेम जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, लाइब्रेरी साइंस के अंदर मास्टर्स और लाइब्रेरी साइंस के अंदर नेट क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। अगर पीएचडी है तो पीएचडी भी बहुत ही अच्छी बात है, पीएचडी भी अलाउ कर दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का नेट, सेट और स्लेट, ये सारी चीजें आपकी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर जो आपका सब्जेक्ट रहा है उससे आपका नेट, सेट या स्लेट एग्जामिनेशन नहीं होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बिना भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है आपके पे स्केल की। तो पे स्केल के अंदर जो प्रोफेसर की पे स्केल होने वाली है वो लगभग होने वाली है आपकी सैलरी 1.5 लाख, लगभग आपका 1.5 लाख का सैलरी होगा अगर प्रोफेसर है। अगर आप लोग एसोसिएट प्रोफेसर या डेप्यूटी लाइब्रेरियन की तरफ जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 1.3 लाख होने वाली है, ये पर मंथ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी प्रोबेशन पीरियड के अंदर 57,700 रुपए आपकी होने वाली है। यानी एकेडमिक पे ग्रेड लेवल 10 के ऊपर आप लोगों का जो है वो यहाँ पर आपका सैलरी रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो जैसे ही आप लोगों का रिवाइज्ड पे स्केल हो जाएगा, प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पे स्केल आपका लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हम लोग बात करें तो ये जो है ये आप लोगों के लिए 20 फरवरी को आपका लास्ट डेट माना जाएगा। 31 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है। कैंडिडेट जो है उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये करेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 रुपए है फॉर नॉन रिजर्व कैंडिडेट्स, और रिजर्व कैंडिडेट्स एंड विमेन एप्लीकेंट्स के लिए ये जो फीस है ये आप लोगों की 0 है, आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो अपनी पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डालेंगे जो कि है आपकी ncert.nic.in। इस वेबसाइट पर जो है वो आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी जहां पर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फोटोग्राफ वगैरह बिल्कुल जैसे नेट का फॉर्म भरते हो, सेट का फॉर्म भरते हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में रीसेंट फोटो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, सारा वेरिफिकेशन आप लोगों को वहां पर दिख जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि आपने डिक्लेरेशन वगैरह सब तो देख लिया, अंडरटेकिंग वगैरह सब हो गई है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो है वो आप लोगों को पॉइंट नंबर आप लोगों के 12 में दिखेगा। अपने हिसाब से आपने कर दिया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे उनकी जो लिस्टिंग है वो इंटरव्यू कॉलिंग पर आएगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। इंटरव्यू जो है वो आपके शॉर्ट लिस्टिंग बेसिस के ऊपर होने वाला है। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो डिटेल है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ही दिखने वाली है, राइट। ठीक है। इसके अलावा अगर आप सभी लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि ये वैकेंसी का एग्जामिनेशन या इसकी शॉर्टलिस्टिंग कब आएगी, तो आप सभी लोगों को जो है वो अप्लाई करना अभी से स्टार्ट कर देना होगा, राइट। क्योंकि ये जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है ये ना आप लोगों का बहुत ही एक बड़े लेवल पर होने वाला एग्जामिनेशन है। तो ये बहुत ही बड़े लेवल पर आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, और इस एग्जामिनेशन के लिए सबसे खास बात ये है कि कोई भी रिटन एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। सिंपल एंड बेसिस पर आप लोगों के एपीआई स्कोर के थ्रू आपका इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग होगा, और अगर आप सभी लोगों का शॉर्टलिस्टिंग होता है, इंटरव्यू के अंदर आप लोग पास होते हो, तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है वो कॉल हो जाएगा इस पोस्ट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपका एपीआई है। तो अगर आपको नहीं पता है कि एपीआई क्या होता है, एपीआई को कैसे इंप्रूव करना है, तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया है, जाकर आप डिटेल में देख लीजिएगा। बट ये वैकेंसी आप लोगों की एक
खास वैकेंसी है, एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों की जॉब पोस्टिंग होने वाली है, सैलरीज भी मैंने आपको बताई है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी रिटन एग्जामिनेशन इसके लिए नहीं होने वाला है। वैकेंसी का नंबर थोड़ा कम है, बट ऐसी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आप ये समझिए कि एक स्पेशल स्किल्ड वैकेंसी के तौर पर आती है। तो अगर आपका एपीआई अच्छा है, आपके इंटरव्यूइंग स्किल्स अच्छे हैं, तो आप लोगों का ये सिलेक्शन होना बहुत ही ज्यादा मेजरली बढ़ जाता है। तो अपने एपीआई पर, अपने इंटरव्यू पे काम करिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम करिए। अगर आप सभी लोगों ने अपने सिलेबस ऑफ नेट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों के लिए वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण इलाज होने वाला है। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक आपके यूजीसी नेट को क्वालिफाई नहीं किया है तो 2026 जून को क्वालिफाई करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ऐसी और भी वैकेंसीज निकलने वाली है। सारी की सारी डिटेल मैं लेकर आती रहूंगी ऑन जेआरएफ अड्डा चैनल। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और अगर आप लोगों का कोई और डाउट है सब्जेक्ट रिलेटेड या इस एग्जाम रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे अगले क्लास के अंदर। धन्यवाद।